गांधी के बयानों पर लेकर आती हूं। इस मसले पर आप लोग ये मैच लगातार चल सकता है और न जाने इसके ओवर तो खत्म ही नहीं होंगे कि हम ज्यादा हम तुम ज्यादा। लेकिन राहुल गांधी जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, मैं बार बार उस पर आना चाहती हूं। राहुल गांधी कौन सी बात या कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? आंकड़े झूठे हैं दुष्यंत नागर जी। नहीं सच्चे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट का चाइना में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है। ये बार बार हम बता रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है सर जी। वर्ल्ड बैंक क्यों झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी? हम मान रहे हैं चाइना हमारे सामने कुछ नहीं है। चाइना क्या औकात है इंडिया के सामने? अरे तो किसी भी क्षेत्र में पहले ये कह दीजिए सब में पीछे है। कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, उसने कोई औकात नहीं चाइना की। हमारे सैनिकों ने 1967 में ऐसी मार मारी नथुला दर्रे पे कि चाइना आज तक 2008 का पैक्ट क्यों किया था? सुन लो, मेरा मौका है, अब मुझे बोलने दीजिए। पैक्ट क्या किया था उसको बताओ ना। अरे साइन कर रही थी मां बेटे मिलके। शर्मा जी, अरे 9.8 है जून का आंकड़ा बेरोजगारी दर। एनएसएसओ को चेक करिए, सरकारी आंकड़ा चेक करिए। 30 करोड़ युवा बता दो देश को जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुका है ये सब रोजगार के लिए। अरे उसको रोजगार की बात है भैया। ये 70 आप बताइए मुझे, यहाँ देश सुनना चाहता है। देखो 11 साल में कितना रोजगार दिया आपने? 70% से ऊपर छोड़ दीजिए ना, चाइना हमारे सामने कुछ नहीं है। चाइना की कोई हमारे सामने 70% से ऊपर है। अरे तो चाइना का राष्ट्र क्यों उड़ा रहा है राहुल गांधी? आप प्रगति का एजेंट क्यों बने हुए हैं? बताइए। अरे चाइना का एजेंट क्यों बन गए राहुल गांधी? किस क्षेत्र में आपने कितना विकास किया? एजेंट हो गए। रोज एक यूनिवर्सिटी बताते हैं, यूनिवर्सिटी उठाने वाले कहां से हो गए? हो रहा है, धिमकाना हो रहा है। दरभंगा में दरभंगा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है। चाइना के उपलब्धियों को गाने वाले राहुल गांधी कैसे बन गए? क्या बेरोजगार मजदूरों की आत्महत्या बढ़ रही है। कृषि में काम करने वाले मजदूर की आत्महत्या बढ़ रही है। गांधी खानदान का रिश्ता क्या है? भारत सरकार के आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, जवाब दे दीजिए आप। किस बात पर पैक्ट किया था आप नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। आपको जानकारी होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के सभी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, इसकी जानकारी संबंधित राष्ट्र में जो हमारा प्रमुख है उसके पास होती है। आप अपने देश का अपमान कर रहे हैं। आप खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ कि ना? आप खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जितनी मेरी समझ है ना? ठीक है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों का भी आपने जिक्र किया। कर्नाटका में किसकी सरकार है? सबसे ज्यादा 15 महीनों में 1200 किसानों की मौत हो जाती है। बिल्कुल मौत हो जाती है। सुसाइड किया है, मौत नहीं हो जाती, सुसाइड किया। 154 दुख की बात है, 154 किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। छात्रों की आत्महत्या बढ़ रही है। अब बताइए मैं गलत हूं तो आप मुझे बोलिए, आप जवाब दीजिए शर्मा जी। अरे शर्मा जी दे देंगे, पर मुझे ये बताइए कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में के भी इस सरकार की कमियां हैं, लेकिन पूरे देश में कृषि व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। अरे तो जो नए कृषि मंत्री बने हैं वो रील बना रहे हैं कि मेरे खेत में ये देखिए लौकी पैदा हुई है, वीडियो बना के दिखा रहे हैं। अरे आपके खेत में लौकी पैदा हो गई, लेकिन गरीब का क्या हो रहा है? गरीब किसान तो आत्महत्या कर रहा है। सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे, राइट? वो बेरोजगार निकाल देंगे। तो फिर शुरुआत करें ना, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल हल बेचारा रो रहा है। केंद्र की सत्ता हाथ में आने दीजिए। एम्प्लॉइज को पैसे देने के आपके पास 8500 रुपया भी जाएगा, सैलरी खटाखट जाएगा 8500 रुपया महीना, खटाखट आ गया रागी जी, फटाफट जाएगा। केंद्र में सरकार बनने दीजिए और फिर देखिए झूठ की सीमा होती है। झूठ की नहीं, हिमाचल सच्चाई प्रदेश में ये मैं रो रहे हैं मुख्यमंत्री। आपके यहाँ बोल के जा रहा हूँ। अरे केंद्र में जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ खजाने पे तो बैठी है निर्मला सीतारमण और आप काम कराना चाहते हैं हमसे, काम कराना चाहते हैं राहुल गांधी से। खजाने की चाबी ले रखी है मोदी जी ने। और आप कौन सा मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे कर्जा माफ नहीं होगा किसान का? आपको किसान का कर्जा माफ होगा, खटाखट पैसे देने हैं, पैसा जाएगा। अरे क्या खटाखट पैसा जाएगा? जो है आपके, जो राज्य आपके पास है उसमें दीजिए ना खटाखट पैसा। काम किया है कहाँ? अपराधी है, खटाखट पैसा अपराधी हैं ये लोग। संगीत रागी जी दिलवाइए ना खटाखट पैसा। देंगे, हिमाचल प्रदेश में उद्योगपतियों ने जो बैंकों का पैसा खाया है वसूल किया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। संगीत रागी। रूबिका जी, राहुल गांधी इस देश में अराजकता चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसी ही अराजकता राहुल गांधी इस देश में भी चाहते हैं। बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूँ।
कांग्रेस के ही उनके गुरु जो है वो महिलाओं को टंच माल बोलते थे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की एक CWC की एक मेंबर हैं केरला के, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में प्रतिभा की ज़रूरत नहीं होती महिलाओं के लिए, उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनको 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। और मैं सबसे उससे बड़ी बात कहता हूँ, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह करके कांग्रेस पार्टी से बाहर गई थी, ये अलग बात है। सबसे बड़ी बात है जो बांग्लादेश के एक पत्रकार शोएब चौधरी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी पर, जॉर्ज सोरेस के साथ, अमेरिकन एजेंसी के साथ, पाकिस्तानी एजेंसी को लेकर के, चाइना को लेकर के, और एक के बाद उसने आरोप लगाया है। आज तक कांग्रेस पार्टी से सफाई नहीं आई है। और कांग्रेस पार्टी, आप देखिए 2024 का इलेक्शन को देखिए, 2024 के इलेक्शन में पुतिन कह रहे हैं कि भाई अमेरिका इन्फ्लुएंस करना चाहता है। अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने के बारे में सोशल मीडिया में अमेरिकन इंटरवेंशन बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। उससे पहले राहुल गांधी जाकर के अमेरिका में क्या कहते हैं, भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। बांग्लादेश के लिए भी ऐसे ही नैरेटिव हो रहा था। कौन नैरेटिव खत्म कर रहा है? नरेंद्र मोदी नैरेटिव खत्म कर रहे हैं। क्या चाहिए? आप लोग इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका से इंटरवेंशन मांगते थे, यूरोपियन कंट्री से इंटरवेंशन मांगते थे, भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवेन कीजिए। ऐसे आदमी को आप विदेशी टूल की एजेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? और इसको कहेंगे कि आप राहुल गांधी परिपक्व राजनेता हैं। मैं राहुल गांधी को कतई परिपक्व नेता नहीं मानता हूं। वो देश में एक अराजकता लाते हैं, क्योंकि एक अपने परिवार और अपने, चूंकि गांधी परिवार से ज्यादा इस देश का सत्यानाश किसी ने नहीं किया है। मैं फिर एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत को सनातन संस्कृति से, उसकी जड़ों से हटाने का काम गांधी परिवार और खास करके पंडित नेहरू, उसी की विरासत को आज के दिन में राहुल गांधी आगे चला रहे हैं। प्रतिपक्ष हैं राहुल जी, विपक्ष के नेता हैं, जिन लोगों ने उनको मत दिया है। अरे नेता प्रतिपक्ष नहीं, प्रधानमंत्री हो जाते तब भी मैं ऐसी बात कहता। विषय को उठाना, क्या फर्क पड़ता है? उठाना देश नेता प्रतिपक्ष हो जाने से कोई जिम्मेवारी है, सिंह थोड़े खड़ा हो जाता है। आपसे जो विषय आपने उठाए हैं, देश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। क्या सुनते नहीं है आपकी आप वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? जो आपने तथाकथित रूप से जो खाका खींचा है, देश में ये होने जा रहा है, फलाना ढिमकाना होने जा रहा है, क्या उसके लिए आपको यूएन जाना पड़ेगा क्या उसे रोकने के लिए? अरे भारत सरकार है, केंद्र में गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनसे मिलिए। आपके पास जो सबूत है उनको जाके दे दीजिए। अरे इसमें कोई नया कुछ आना है क्या? क्या बातें करते हैं आप बैठ के? बच्चे भी हंसते हैं जब आप बोलते हैं। ये चिंता न करें नागर साहब, इस बात की चिंता न करें। अभी इनके जो स्लीपर सेल है वो सब धीरे धीरे कवर में आ रहे हैं। ये तो धीरे धीरे चढ़ेगा ना रूबिका जी। ये स्लीपर सेल जो अभी है वो धीरे धीरे सब अंडर कवर आ रहे हैं ना, अभी अंदर पहुंच रहे हैं। उसी में तो तड़पड़ाहट होती है। सर ये मामला, ये नहीं, ये मामला जहां शुरू हुआ है वो चुनाव पर खत्म होगा ना, हमारी नजर बनी रहेगी। सर न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।